कि जो पति होता है वो उसकी जब वो प्रेमी के साथ उसको देखता है तो उसको गोली मार करके जो है वो हत्या कर देता है। अब दोस्तों पत्नी जो है वो वहीं गिर जाती है और आसपास के लोगों की भीड़ जो है वो एकदम वहां पे एकत्रित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, काफी लोग वहां पे आ जाते हैं। और जब काफी लोग वहां पे आ जाते हैं तो अब क्या हुआ क्यों नहीं हुआ ये सब जानने के लिए बेचैन रहते हैं। और पुलिस जो है वो तब पता करती है कि आखिर इस महिला को जो है वो गोली क्यों मारी गई। तो तमाम बातें आज की कहानी में आपको पता चलेंगी, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा। राधे राधे, नमस्कार। आप सबको मेरी चैनल बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आज की कहानी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की है, और मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है ग्वालियर। और ग्वालियर की जो है वो एक कहानी है जहाँ पे एक महिला, एक लेडी जो है जिसको गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको कहानी में सुनने के लिए मिलेंगी। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है ग्वालियर। ग्वालियर में जो है वो एक लेडीज होती है जिसकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। पुलिस जो लोग देखते हैं तो लोग जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अब लोग जब पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो उसके फटाफट पुलिस आती है और पूरी जो है वो इस मामले की तफ्तीश करती है कि आखिर इस महिला को गोली किसने मारी और क्यों मारी, और इसके पीछे जो है वो क्या कारण रहा होगा। तो पता चलता है कि फिर पुलिस के सामने जो है दोस्तों पूरी कहानी जो एकदम सामने आ जाती है। अब क्या होता है कि ये पूरी कहानी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र एक लगता है, वहां पे एक इलाके की ये कहानी है जहाँ पे पुलिस को जो है दोस्तों एक सूचना मिलती है कि स्टेडियम के पास जो है वो गोली चलने की एक घटना घटी है। स्टेडियम के पास जो है वो एक गोली चली हुई है, आखिर ये गोली किसने चलाई है। अब इस पर तत्काल थाना प्रभारी जो है वो सीएसपी मौके पर जो है वो एकदम पहुंच जाते हैं, और घटना स्थल पर जो है वो जो लेडी होती है उसको एक गोली लगी होती है, एक महिला होती है जिसको गोली लगी हुई होती है। अब ये महिला जो है वो पूरी तरह खून से जो है दोस्तों लथपथ होती है, पूरी तरह खून से जो है बिल्कुल लथपथ हुई होती है उसका शरीर। और जिसने उसको मारी हुई होती है वो जस्ट उसके सामने ही खड़ा हुआ होता है। दोस्तों बहुत भयानक मंजर था जब लोगों ने, पुलिस ने ये चीजें देखी कि जिसने उसको गोली लगाई थी वो धारदार हथियार लेकर अपने हाथ में खड़ा हुआ था, और महिला काफी खून से लथपथ थी और तड़प तड़प रही थी और दया की गुहार कर रही थी। लेकिन वो जो चलाने वाला था गोली, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो सामने ही खड़ा हुआ था। आस पास जो है वो दोस्तों इतनी भारी भरकम वहां पे लोगों की भीड़ जो थी वो मौजूद थी। लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे कि आखिर इस आदमी ने इस महिला को गोली क्यों मारी। ऐसे में पुलिस के लिए उस आरोपी को पकड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। अब पुलिस जो है वो तत्काल स्थिति को दोस्तों समझती है और बहुत सूझबूझ से काम लेती है। पुलिस क्या करती है कि टीयर गैस का जो है वो एकदम इस्तेमाल कर देती है। एकदम पुलिस टीयर गैस छोड़ देती है, और जिससे उससे धुआं ही धुएं की आड़ में जो है वो, ताकि वो जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए, और एकदम टीयर गैस छोड़ देती है और आरोपी को जो है वो एकदम दबोच लेती है। इस आदमी को जो है पुलिस एकदम पकड़ लेती है। पता चलता है कि ये महिला जो है वो, इसका नाम दोस्तों नंदनी है, और अरविंद पिछले 3 साल से जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में जो है वो ये लोग रह रहे होते हैं दोनों आपस में। लेकिन अरविंद जो है वो विवाहित था, अरविंद जो है वो इसकी शादी हो चुकी होती है, और उसके जो है वो दोस्तों 2 बच्चे होते हैं। अब जबकि ये जो नंदनी होती है वो शादीशुदा थी, वो भी मैरिड थी, उसका भी जो है दोस्तों एक बच्चा होता है। अब नंदनी और अरविंद जो है वो दोनों के बीच आए दिन विवाद और झगड़े जो है वो होते रहते थे। आए दिन इन दोनों में जो है वो मन मुटाव लड़ाइयाँ चलती रहती थी। नंदनी ने पहले भी अरविंद पे दोस्तों हमला करने की जो है वो कोशिश की, और जान से जो है वो उसको मारने की कोशिश के कई आरोप जो है वो उसने उठाए थे।
कि नंदिनी जो है वो बार-बार अरविंद के ऊपर हमला करती है और उसे जान से मारने की जो है वो लगातार कोशिश करती है। तो अरविंद ने जो है वो इस नंदिनी, इस महिला के ऊपर, इसका नाम नंदिनी होता है, इसके ऊपर जो है बहुत सारे आरोप जो है वो लगाए हुए होते हैं। लेकिन बाद में जो है वो अपने बयान से जो है वो मुकर जाती है ये महिला। अब हाल में अभी क्या होता है दोस्तों कि नंदिनी ने अरविंद के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई होती है। वहीं अरविंद का आरोप यह था कि अरविंद का ये कहना था कि नंदिनी उसकी संपत्ति जो है, जो उसकी प्रॉपर्टी थी पूरी, उसको जो है वो दोस्तों हड़प चुकी थी, ले चुकी थी और उसे बार-बार झूठे मामलों में जो है फंसाने की धमकी दे रही थी। इसके अलावा नंदिनी के अन्य जो है वो लोगों के साथ जो है वो, उसको ये लगता था कि ये और लोगों के साथ जो है वो बात करती है और लोगों के साथ भी जो है इसका अफेयर है। और अब क्या होता है कि अरविंद को जो है वो उसके ऊपर ये डाउट होता है कि और लोगों के साथ ये बात करती है। अब इन्हीं बातों की वजह से जो है वो सॉरी इन्हीं बातों की वजह से इन दोनों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, काफ़ी टाइम से इन दोनों के बीच में जो है विवाद चल रहा होता है। और जाँच में ये भी सामने आता है दोस्तों कि ब्लैकमेलिंग और आपसी मनमुटाव, विवादों के बीच ही जो है वो इस महिला की हत्या हो गई। जाँच में दोस्तों ये भी सामने आता है कि नंदिनी का पीछे भी क्राइम रिकॉर्ड रहा है। साल 2017 में उसने दतिया में अपने कथित जो पति होता है उसके आरोप में करीब 4.5 साल जो है वो जेल में जो है वो उसने बिताए हुए होते हैं, क्योंकि उसने उसका अपने दतिया ससुर का जो है वो मर्डर कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने जो है वो दोस्तों अरुण आज ये जो आरोपी अरविंद होता है उसको गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जो है वो अभी जांच कर रही है। लेकिन ये जो नंदनी है अब ये दुनिया छोड़ के जा चुकी है, ये इस दुनिया को छोड़ चुकी है। दोस्तों आजकल जो है वो अवैध संबंध, रिलेशनशिप और दोस्ती, झगड़ा, ये सारी चीजें जो है वो वहाँ होती हैं जहाँ पे जो है वो कोई भी इंसान गलत होता है। सबसे पहली बात है कि किसी भी इंसान को अपने लाइफ में कभी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए कि उसको जिंदगी में फिर ऐसा उसके साथ हो जाए, क्योंकि सामने वाले इंसान का कुछ पता नहीं होता कि सामने वाला इंसान कैसा है। आजकल दोस्तों बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, हमें इन घटनाओं से दोस्तों एक ही शिक्षा मिलती है कि गलत रास्तों पे कभी भी नहीं चलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है। लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी फिर से मिलते हैं, तो जय हिंद जय भारत।